जनता के नेता यरूशलेम में बस गए। अन्य लोगों ने चिट्ठी डालकर निश्चित किया कि प्रत्येक 10वां व्यक्ति पवित्र नगर यरूशलेम में बसेगा और शेष 9 अपने अपने नगरों में। लोगों ने उन सब को आशीर्वाद दिया जिन्हें स्वेच्छापूर्वक यरूशलेम में बसना स्वीकार था। प्रांत के मुखिया जो यरूशलेम में बस गए ये हैं। कुछ इजरायली याजक, लेवी और सुलेमान के सेवकों के वंशज अपने अपने नगरों में अपनी अपनी भूमि पर निवास करते थे। यूदा और बिन्यामीन के अन्य लोग यरूशलेम में निवास करते थे। यूदा वंशियों में अताया था जो उज्जिया का पुत्र था। यह उज्जिया जकार्या का पुत्र था। जकर्या अमर्या का, अमर्या शफट्या का और शफट्या मललएल का जो पेरेस के वंशज थे। फिर मासेया जो बारूक का पुत्र था। यह बारूक कोलहोजे का, कोलहोजे हजाया का, हजाया अदाया का, अदाया योयारीब का और योयारीब जकर्या का पुत्र था जो शेला का वंशज था। यरूशलेम में रहने वाले पेरेस के वंशजों की कुल संख्या 468 योद्धा थी। बिन्यामीन के वंशजों में ये थे: मशुल्लाम का पुत्र सल्लू। यह मशुल्लाम योएद का पुत्र था। योएद पदाया का, पदाया कोलाया का, कोलाया मासेया का, मासेया इत्तीएल का और इत्तीएल यशाया का पुत्र था। फिर गब्बै और सल्लै सब मिलाकर 928। जिक्री का पुत्र योएल उनका अध्यक्ष था और हसनुआ का पुत्र यूदा नगर की देखरेख करने वालों में उनका सहायक था। याजकों में ये थे: योयारीब का पुत्र यदाया, फिर याकीन और ईश्वर के भवन का अध्यक्ष और हिल्किया का पुत्र सराया। यह मशुल्लाम का पुत्र था। मशुल्लाम सादोक का, सादोक मरायोत का और मरायोत अहीटूब का पुत्र था। उनके साथ मंदिर में सेवा करने वाले उनके भाई बंधु भी थे। इस प्रकार कुल 822 पुरुष थे। फिर यदाया जो यरोहाम का पुत्र था। यह यरोहाम पलल्या का पुत्र था। पलल्या अमसी का, अमसी जकर्या का, जकर्या पशहूर का और पशहूर मलकिया तथा उसके भाई बंधु, ये कुल 242 घरानों के मुखिया थे। फिर अमशसै जो अजरएल का पुत्र था। यह अजरएल अहजै का, अहजै मशिल्लेमोत का, मशिल्लेमोत इमेर का और उनके भाई बंधु जो 128 वीर योद्धा थे। उनका निरीक्षक हगदोलिम का पुत्र जब्दिएल था। लेवियों में ये थे: शमाया जो हशूब का पुत्र था। यह हशूब अजरिकाम का पुत्र था। अजरिकाम हशब्या का और हशब्या बुन्नी का। फिर शब्बतै और योजाबाद जो उन लेवियों के मुखियाओं में थे जो ईश्वर के मंदिर के कार्यों का निरीक्षण करते थे। फिर मीका का पुत्र जब्दी और पौत्र और आसाफ का पौत्र मत्तन्या था जो प्रार्थना में अगुआ था। बकबुक्यात का स्थान अपने भाई बंधुओं में दूसरा था। उसके साथ शमुआ का पुत्र अब्दा था। शमुआ यदुतून का और यदुतून गालाल का पुत्र था। पवित्र नगर में कुल 284 लेवी थे। ये द्वारपाल थे: अक्कूब, टलमोन और इनके भाई बंधु जो द्वारों पर पहरा देते थे, कुल 172। अन्य इजरायली याजक और लेवी यूदा के सभी नगरों में अपने अपने दाएं भाग की भूमि पर बसे थे। मंदिर के सेवक ओफेल पर रहा करते थे। मंदिर के सेवकों के अध्यक्ष सीहा और गिशपा थे। बानी का पुत्र उज्जिया यरूशलेम में रहने वाले लेवियों का निरीक्षक था। बानी हशब्या का पुत्र था। हशब्या मत्तन्या का और मत्तन्या मीका का पुत्र था। वह आसाफ वंशजों में एक था जो ईश्वर के मंदिर में गायकों का काम करते थे। उनके विषय में एक राजाज्ञा मिली जिसमें निर्धारित किया गया था कि उन्हें प्रतिदिन क्या गाना चाहिए। यूदा के पुत्र सेरा के वंशज मशेशबएल का पुत्र अतह्या राजा की सेवा में नियुक्त जनता का प्रतिनिधि था। कुछ यूदा वंशी किर्यत अरबा और उसके गांवों में, कुछ दीबोन और उसके गांवों में, कुछ यकबसएल और उसके गांवों में, कुछ येशुआ, मोलादा, बेतपेलेट, हसरशुआल, बएर शेबा उसके गाँव में
कुछ सिकलग, मकोना और उसके गांवों में, एन रिमोन, सुरआ, यरमूत, सानुआ, अदुल्लाम और उसके गांव में, लाकीश और उसके खेतों में, कुछ अज़ेका और उसके गांव में बस गए। वे बएर शेबा से लेकर हिन्नोम घाटी तक फैले थे। कुछ बेन्यामीन वंशी गेबा में, मिकमास, अय्या, बेतेल और उसके गांवों में, अनातोत, नोब, अनन्या, हसोर, रामा, गित्ताइम, हादीद, सबोईम, नबल्लाट, लोद, ओनो और कारीगरों की घाटी में रहते थे। यूदा वंशी लेवियों के कुछ दल बेन्यामीन में बस गए थे।